इंडिया की रहने वाली एक जवान लड़की अकेले नेपाल घूमने जाती है और उसका वहां पर गैंग रेप हो जाता है। जिस होटल में वो ठहरती है, उस होटल में उसे अकेला पाकर 6 आदमी उसका बलात्कार कर लेता है। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन तब भी वो 6 दरिंदे उसे नहीं छोड़ता। लड़की उनसे बचने के लिए भरपूर कोशिश करती है, लेकिन वो दरिंदे उसे कसकर पकड़ लेता है, उसका मुंह बंद कर देता है, उसे पीटता है, मारता है और फिर उसके साथ ये 6 सभी दरिंदे एक साथ बलात्कार करता है। इसी बीच लड़की अंत में इतना जोर जोर से चिल्लाती है कि इसकी आवाज होटल के स्टाफ तक पहुंच जाती है और वो स्टाफ सीधे नेपाल पुलिस को फोन लगा देता है। लड़की के सबूत के बुनियाद पर उन सभी 6 आरोपियों को नेपाल पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और उसे 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज देता है। ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मतलब जिसके सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फैंस होंगे जो उन्हें फॉलो करते होंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेपाल में जाकर रेप का शिकार हो जाती है। तो दोस्तों, भारत के किस राज्य से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिलोंग करती है और इनके साथ दुष्कर्म करने वाले 6 आरोपी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? क्या वो सभी आरोपी भारतीय हैं या फिर नेपाली हैं, या फिर उनमें से कुछ भारत से बिलोंग करते हैं और कुछ नेपाल से बिलोंग करते हैं? क्या लड़की ने उन 6 लोगों पर जो बलात्कार का आरोप लगाया है तो वो सही है या फिर गलत है? इन सभी सवालों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। गुड इवनिंग। ये घटना है 22 सितंबर 2024 का। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से ताल्लुक रखने वाले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो शायद के हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना कदम रखी थी और वो उभरते हुए नजर आ रही थी। बताया जाता है कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती है। महाराजगंज के रहने वाली ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेपाल घूमने चली जाती है। दिन भर वो इधर उधर घूमती है। जाहिर सी बात है कि जब कोई भी इंसान कहीं पर घूमने के लिए जाता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जगह पर घूमता रहता होगा और लगभग देर रात तक वो सभी अपने होटल या जहाँ पर रूम लेते हैं वहाँ पे वापस आ जाता होगा। तो वो भी इसी तरह से करती है। नेपाल में एक जगह भैड़वा है, वहाँ पर वो क्लब और कसिनो में शाम तक घूमती रहती है और जब वो वहाँ से घूमकर अपने उस होटल में वापस आती है तो वहाँ पर 4 भारतीय लड़के और 2 नेपाल के रहने वाले लड़के उनके साथ गैंगरेप कर लेता है। लड़की जब इसका विरोध करती है तो उल्टा ही ये 6 लड़के उनसे मारपीट करना शुरू कर देता है और फिर उनके साथ गलत काम करता है। लड़की जब चीखती है, चिल्लाती है, तो इसकी आवाज होटल के स्टाफ तक पहुंच जाती है। जब होटल का स्टाफ इस तरह का आवाज सुनता है तो वो फौरन नेपाल पुलिस को कॉल कर देता है। उसके कुछ देर बाद ही नेपाल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है तो लड़की उन्हें सब कुछ बताती है। लड़की उन पर गैंग रेप करने का आरोप लगाती है। इसके बाद पुलिस इसी के बुनियाद पर उन 6 आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है। उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया जाता है। तो जो 4 भारतीय होते हैं, उन 4 भारतीयों में से 3 जो भारतीय होते हैं वो उसी के जिले महाराजगंज से ताल्लुक रखते हैं और एक जो होता है वो गोरखपुर के रहने वाले होते हैं। तो आप आज तक के इस रिपोर्ट को देखिए, उन्होंने भी इस खबर को छापा है। वो लिखते हैं कि उन 4 में से एक का नाम अफरोज है जिसकी उम्र 36 साल है, सालू खान 27 साल उसकी उम्र, अतर रजा उसकी उम्र 31 है। ये तीनों कहाँ के? महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, जहाँ से लड़की खुद बिलोंग करती है। और जो चौथा है आपका बदलू खान, वो गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो इन चारों के बारे में ये बताया जाता है कि ये चारों उन लड़की के दोस्त थे। शायद के लड़की इन चारों के साथ यहाँ से अपने महाराजगंज से नेपाल घूमने के लिए गई थी। तो एक रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये जो चारों थे उस लड़की के दोस्त थे, लेकिन वहाँ पे जाकर के उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये चारों जो आरोपी है उनके साथ गैंगरेप करते हैं। साथ में 2 नेपाल के भी लोग होते हैं। बाकी 2 जो नेपाल के होते हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो वो नेपाल के ओम सतिया गांव पालिका 4 का रहने वाला होता है। एक का नाम शाहरुख तेली होता है जिनकी उम्र 32 साल होती है और दूसरे का नाम अकबर खान होता है जिनकी उम्र 25 साल होती है। तो इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ नेपाल की पुलिस
केस दर्ज कर लेता है, लेकिन केस दर्ज किसके बुनियाद पे करता है? लड़की के बुनियाद पे करता है कि लड़की उसके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगाती है कि इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मेरे साथ गैंग रेप करने का मामला किया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो वो 4 लड़के उनके साथ भारत से घूमने के लिए गए थे, तो वो 4 लड़के एक तो यहाँ से गए उनके साथ और वहाँ पे जाकर के लड़की उनके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगा देता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और अगर लड़की होकर के उस तरह का आरोप लगा रही है, तो ये फिर यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इसी कारण कहा जा रहा है कि इन सभी 6 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है और 7 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया गया है। तो लड़की ने जो आरोप लगाया है, तो इस 7 दिन के अंदर वहाँ की पुलिस इस पे छानबीन करेगी, इस पे पड़ताल करेगी कि लड़की ने जो आरोप लगाया है, क्या वो सही है या फिर गलत है या फिर पूरा मामला क्या है? इस पे अच्छी तरह से इस 7 दिनों के अंदर वहाँ की पुलिस छानबीन करेगी। तब जाकर के जो इसकी हकीकत है, जो इसकी सच्चाई है, वो लोगों के सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल अगर इसे एक तौर से देखा जाए कि जो लड़के उनके साथ जाते हैं घूमने के लिए, वही लड़के उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। फ़िलहाल आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।